बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। चीन और भारत की लड़ाई में जहां भारत का जानी नुकसान हुआ, जहां भारत को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनी अपोजिशन के सामने सरेंडर मोदी सरकार को हजीमत का सामना करना पड़ा, वहीं हमने ये भी देखा कि भारत जो है वो हठधर्मी पर मुसलसल बज़िद है। लेकिन अब सूरत हाल कुछ बेहतर होने की उम्मीद नज़र आ रही है। साथ ही इस बेहतर होती सूरत हाल में भी भारत जो है उसने अपनी हरकतें, अपने ओछे हथकंडे जो हैं उनका इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। इस तमाम सूरत हाल में मौजूदा दुनिया एक बात को जानती है कि जंग मुसलसल नहीं हो सकती और अमन का कोई नेमुल बदल नहीं है। दुश्मन से जंग के मैदान में लड़ने से कहीं बेहतर होता है कि खुद को मुआशी मैदान में इतना मजबूत कर लिया जाए कि दुश्मन फिर आपके खिलाफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। दुश्मन को यह अंदाज़ा हो कि आप उससे कितनी बड़ी मुआशी ताकत हैं और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चाइना इस पॉलिसी पर भी भरपूर अंदाज में अमल कर रहा है। चीन का दिफा तो हमने देख लिया कि कितना जदीद और कितना मजबूत है, लेकिन चाइना इस मैदान में भी भारत को शिकस्त देने की भरपूर अंदाज में तैयारी कर रहा है। इस तैयारी के लिए चीन ने भारत को दिफाई अज़ाइम से, अपने तौसीई पसंदाना अज़ाइम से, अपनी हठधर्मी से बाज रखने के लिए और उसकी चौधराहट के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए ढाका और काठमांडू को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश और नेपाल से दोस्ती मजीद बढ़ा ली है चीन ने, और अब चीन ने ढाका को, बांग्लादेश को 97% अशिया पर टैरिफ से इस्तिस्ना दे दिया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की तिजारत के लिए। बांग्लादेश की हुकूमत ये चाह रही थी कि ये चीज़ हो जाए और इसके नतीजे में जो वबा से मुतासरा उनकी मईशत है और जो उनकी तरक्की पजीर मईशत है उसको बड़ा सहारा मिलेगा। चीन ने ये सहारा दे दिया है। अब जो बांग्लादेश को हासिल अशिया हैं जिन पर इस्तिस्ना है उनकी तादाद हो गई है 8,256। इससे पहले ये तादाद काफी बड़ी थी, लेकिन ये तादाद जो थी वो थी 3,095। अब 8,256 अशिया को इस्तिस्ना हासिल है। बांग्लादेश भारत के बहुत करीब रहा है, नेपाल भारत के बहुत करीब रहा है। ये दोनों मुल्क सिफारती लिहाज से, तिजारती लिहाज से, सकाफती लिहाज से और फिर सरहदें जुड़ी होने की बिना पर भारत के इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मगर अब चीन की इस पॉलिसी से बांग्लादेश चैन लेगा। और साथ ही आप ये भी देखिए कि शी जिनपिंग ने इस पॉलिसी पर अमल दरामद का जो इजहार था वो किया था इंडोनेशिया में जो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उनका ये कहना था कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पर चीन जो है वो ये रियायत देगा, उनको ये सहूलत देगा कि उनकी जो अशिया हैं उन्हें 97% टैरिफ से इस्तिस्ना दिया जाएगा। तो बांग्लादेश को ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला। इसके साथ साथ बांग्लादेश को जो दिफा का मैदान है उसमें भी चीन ने मजबूत किया है। हमने आपको बार बार बताया कि कॉक्स बाजार की जो बंदरगाह है वहां चीन ने एक शिप रिपेयर यार्ड, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, वो बनाने में मदद की है बांग्लादेश को। इसके साथ साथ बांग्लादेश का वहां कॉक्स बाजार पर एक नेवल बेस चीन तामीर करके दे रहा है। तो चीन की अपनी जो समंदरों पर हुक्मरानी है वो भी इससे मजबूत हो रही है। बांग्लादेश का ये जो कॉक्स बाजार का साहिल है ये आबी हयात की तिजारत के लिए, मरीन लाइफ के शिकार के लिए बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अब इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो नेपाल है, नेपाल के बड़े मसाइल थे क्योंकि नेपाल तक तिजारत के रास्ते, सप्लाई रूट भारत से गुजरते थे, और माजी में नेपाल को भारत ने जब जब ये रूट अपनी मजमूम मकासद के लिए बंद किए तो नेपाल को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 2015 में 2 महीने से जायद वक्त के लिए ये रूट बंद हो गया था, और इसके बंद होने से नेपाल में गैस की सप्लाई रुक गई थी, एक आम शहरी की जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी, दवाइयों की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर हो गई थी, नेपाल में बड़ा बहरान पैदा हो गया था। तो अब नेपाल के इस मसले का हल जो है वो चीन ने निकाला है, और नेपाल को चीन ने जो है वो अपने करीब किया है। और नेपाल के लिए भी चीन ने न सिर्फ ये कि जो टैरिफ है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, उसके साथ साथ चीन एक रेलवे लाइन तामीर कर रहा है। ये रेलवे लाइन काठमांडू तक आएगी, इसके जरिए नेपाल को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा बल्कि चीन, तिब्बत, नेपाल ये कनेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ चीन ने नेपाल से कहा है
कि वो उसकी बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है, और 4 बंदरगाहें चीन का ये कहना है कि वो इस्तेमाल कर सकेगा अपनी तिजारत के लिए, अपनी खरीदो फरोख्त के लिए, और उससे नेपाल को बड़ा मुआशी फायदा हासिल होगा। इसके बाद अगर बात करें भारत और चीन की तिजारत की, तो इस बारे में ये जो बॉयकॉट चाइना की मुहिम भारत में चली थी, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी गई हैं जिन वीडियोस में नजर आता है कि नाराज भारतीय शहरी चीन की अशिया तोड़ रहे हैं, चीन के मोबाइल फोन तोड़ रहे हैं, चीन के तैयार करदा जो टीवी सेट्स हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं, और अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं गलवान वादी में जो उनके फौजी मारे गए उनकी हलाकत पर। और लोग एक दूसरे को इस बात की तरगीब दे रहे हैं कि चीनी अशिया का बॉयकॉट किया जाए। लेकिन द वायर ने इस बारे में कुछ हकायक बयान किए हैं। द वायर ये कहता है कि हिंदुस्तान के लिए ये इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है कि वो चीनी अशिया का इस तरह का बॉयकॉट कर सके। वायर ने इस बारे में बड़े ज़बरदस्त हकायक बयान किए हैं आदादो शुमार के साथ। उनका ये कहना है कि अमेरिका के बाद चीन की सबसे ज़्यादा तिजारत भारत से होती है, या भारत दूसरे नंबर पर तिजारत जो है वो चीन से करता है। ये तिजारत जो है वो 5,500 अरब भारतीय रुपए के बराबर है। अगर इसको आसान लफ्जों में हम समझ लें तो आप ये समझ लीजिए $70 बिलियन से जायद की ये भारत और चीन की तिजारत है। इस तिजारत में जो ये हिंदुस्तान की तिजारत का कुल 11% है चीन का हिस्सा, और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अशिया अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत करता है, यूएई से बहुत बड़े पैमाने पर तिजारत करता है, लेकिन जो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो चीन से होती है। हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट, अगर बायलेटरल ट्रेड की बात की जाए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुक की, तो 5% जो है वो हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स होती हैं चीन को, यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये होती हैं 9%। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भारत करता है अमेरिका को, और इसका नंबर है 17%। तो चीन जो है उसे बढ़तरी हासिल है। यहाँ कुछ और आदादो शुमार हैं, वो भी मैं आपके सामने अगर रखूँ तो उन आदादो शुमार से हमें ये पता चलता है कि वायर के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन की तिजारत में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो मुतवस्सित और कम आमदनी वाला तबका मुतासिर होगा, क्योंकि चीन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में लो इनकम के, मिडिल इनकम के लोग जो यूज़ करते हैं, और उन्हें भारत में भी जो मकामी तौर पर अशिया तैयार होती हैं उनसे भी वो रिलीफ नहीं मिल पाता जो चीन की अशिया खरीदने से मिलता है। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी मांग जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर बात करें कि कौन सी अशिया भारत चीन से मंगवाता है, तो इसमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक के आलात हैं, इनमें अलग अलग पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के, और चीन से कुल इंपोर्ट में इसका 29% हिस्सा है। दूसरे नंबर पर एटमी रिएक्टर, बॉयलर और इससे रिलेटेड जो मशीन्स हैं वो हैं। हिंदुस्तान ने चीन से 90,000 करोड़ रुपए में इनको इंपोर्ट किया है। हिंदुस्तान ने चीन से 12,000 करोड़ रुपए की खाद और लोहे या स्टील का सामान जो है वो इंपोर्ट किया है, और इसी तरह से जो हिंदुस्तान ने चीन को एक्सपोर्ट किया है वो बहुत कम है। वाई लिखता है कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो है, अगर ये तिजारती ताल्लुक खराब होता है तो वो रुक जाएगी। अचानक तिजारत पर पाबंदी लगाने से गैर मुल्की सरमायाकारों के दिल में हिंदुस्तान का इमेज भी बहुत बुरी तरह से खराब होगा। लॉकडाउन के दौरान बदतर मुआशी हालात से निकलने के नाम पर मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें लेबर से मुताल्लिक कवानीन में ढील दे रही थीं, तो उन्होंने ये दलील दे दी थी कि इससे वो रियासत में सरमायाकारी को बढ़ाने में कामयाब होंगे। हालांकि वायर का ये एडिटोरियल है यहाँ पर कि कोई भी सरमायाकार बिलखुसूस गैर मुल्की इस रवैये से इत्तेफाक नहीं करेगा कि आनन फानन मुल्क में तिजारती मुआहिदे को तोड़ दे और एक झटके में अपनी पॉलिसीज को बदल दे। इससे तिजारत की आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी मुतासिर हो सकती है। हालिया दिनों में यह रैंकिंग पाकिस्तान की बेहतर हुई है। चूंकि इस वक्त मुल्क में शदीद मुआशी बहरान की हालत है, ऐसे में इस तरह की कोई भी पाबंदी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगी। तो हिंदुस्तान के जो जंगी अज़ाइम हैं उन्हें तो धचका पहुंच रहा है। हिंदुस्तान चीन के खिलाफ नाकाम भी हुआ है। बैरूनी दुनिया से हिंदुस्तान ने जो जो मदद मांगी थी वो भी, लेकिन अब हिंदुस्तान में एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि चीन के खिलाफ अगर आप ये मुहिम चलाएंगे मुआशी बॉयकॉट की, तो ये मुहिम भी भारत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।